एक बैकअप सेट एक क्या है, ग्रुप है। जैसे मैं कहूं कि डेटाबेस ग्रुप है, उसमें क्या मल्टीपल टेबल स्पेसेस है। टेबल स्पेस एक ग्रुप है, उसमें क्या मल्टीपल डेटा फाइलें हैं। अगर टेबल स्पेस एक ग्रुप है तो टेबल स्पेस में क्या है, मल्टीपल टेबल्स हैं, सेगमेंट्स हैं। ठीक है, टेबल भी एक ग्रुप है, उसमें क्या है मल्टीपल आपके एक्सटेंड्स हैं। एक्सटेंड भी एक ग्रुप है, उसमें क्या है मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स भी एक ग्रुप है, उसमें जाकर फिजिकली क्या है ओएस ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसी और अगर आप देखें ऑरेकल में हर चीज एक ग्रुप में लॉजिकल है। जैसे आपकी फ्यूडोलॉग ग्रुप्स है, वो भी क्या है एक ग्रुप्स होता है, उसके अंदर क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर ग्रुप्स है। तो अगर आप सर्वर, क्योंकि आरमैन को हम सर्वर मैनेज बैकअप भी बोलते हैं, जो सर्वर मैनेज के थ्रू कंट्रोल हो रहा है वो ग्रुप में हो रहा है। तो जो आप सर्वर मैनेज या यानी कि आरमैन के थ्रू बैकअप होगा तो उसमें भी ग्रुप्स होगा। तो बैकअप सेट क्या ग्रुप्स है, उसमें क्या होंगे बैकअप पीस होंगे। क्या होंगे बैकअप पीस। अब एक बैकअप पीस में 2 फाइलें भी हो सकती हैं, 2 फाइलें भी 2 डेटाबेस फाइलें हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है। वो बैकअप पीस पे डिपेंड करता है। अगर बैकअप पीस का साइज 1 GB रखा हुआ है, एक स्पेक्स बताया हुआ है कि बैकअप पीस मैक्सिमम कितना बनेगा 1 GB बनेगा, तो उसमें अगर 100 MB की सारा फाइलें हैं तो वो एक ही पीस बनेगा ना। तो इसलिए एक बैकअप सेट में क्या होंगे मल्टीपल बैकअप पीस होंगे, और एक बैकअप पीस के अंदर क्या होंगे मल्टीपल डेटा फाइलें होंगी। तो ये इसका आर्गुमेंट का अपना पॉइंट है कि एक बैकअप सेट में क्या है 6 की 6 फाइलें सारी आ रही, लेकिन बैकअप सेट एक ही। जबकि एमएच कॉपी की अगर 6 फाइलें 6 एमएच कॉपीज बनेगी, 6 बैकअप बनेगी। दोनों फर्क समझ में आया? एमएच कॉपी यानी कि 1 to 1 होगा ना, जो चीज कॉपी वही उतनी पेस्ट होगी, जबकि 1 to 1 बैकअप सेट में नहीं है। उसमें क्या है वो मे भी अगर ये 6 फाइल है तो वो सिर्फ उसमें 2 पीस बनाए, 1 पीस बनाए, डिपेंड करता है बैकअप पीस पे। आरमैन एंटरप्राइज मैनेजर, आप आरमैन जो है 2 तरीकों से यूज किया जा सकता है, एक ईएम के थ्रू एंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू, दूसरा है आपका कमांड लाइन के थ्रू। Enterprise manager use recovery manager to perform, यानी कि EM के थ्रू enterprise manager use recovery manager to perform backup recovery, यानी कि आप EM के थ्रू तमाम ऑपरेशन आरमैन के परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि बैकअप लेना, रिकवरी करना, रिस्टोर करना। आरमैन क्या इज अ कमांड लाइन, क्योंकि जो EM के थ्रू जो फीचर दिए गए हैं वो बेसिक फीचर हैं। अगर आपको एडवांस आरमैन के फीचर चाहिए तो कमांड लाइन में मिले। इज अ कमांड लाइन क्लाइंट फॉर एडवांस फंक्शन, और आरमैन क्या हैज अ पावरफुल कंट्रोल एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और हैज अ पब्लिश्ड एपीआई एंड इनेबल इंटरफेस विद मोस्ट पॉपुलर बैकअप सॉफ्टवेयर। मीन क्या है कि आरमैन आपको पब्लिश एपीआई एक प्रोग्राम देता है कि आप एक्सटर्नल जो ऑरेकल के मोस्ट पॉपुलर बैकअप के सॉफ्टवेयर हैं वो भी आप अटैच करके बैकअप ले सकते हैं। यानी कि पीछे बैकएंड पे आरमैन चल रहा होगा, लेकिन फ्रंट एंड कोई थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर पैकेट को लेके पीछे अटैच कर लिया और आप बैकअप उसके थ्रू इंटरफेस। तो हैज अ पब्लिश एपीआई दैट इनेबल इंटरफेस विद मोस्ट पॉपुलर बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप आप आरमैन के थ्रू बैकअप डेटा फाइल का, कंट्रोल फाइल का, आर्काइव लॉग का, सर्वर पैरामीटर फाइल, इनका बैकअप ले सकते हैं। इसमें आरमैन के थ्रू लॉग फाइल का बैकअप नहीं होता, आरमैन के थ्रू लॉग फाइल का बैकअप नहीं होता। अच्छा, सिर्फ इन्हीं का बैकअप होगा। डेटाबेस फाइल है, कंट्रोल फाइल है, आर्काइव लॉग फाइल है, सर्वर पैरामीटर फाइल यानी कि एसपी फाइल, और बैकअप फाइल टू डिस्क। आरमैन के थ्रू जो बैकअप आप लोगे वो आप बैकअप डिस्क पे भी रख सकते हो और टेप पे भी रख सकते हो। ये वो आरमैन की कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं आरमैन की। ये देखें ना, ये आप ईएम से जाके बैकअप कहाँ, अगर डिस्क पे बैकअप लेना है तो कहाँ पे लेके रखना है, पाथ बता दें, यानी कि जहां पे आप पाथ बता देंगे वहां खुद ही बैकअप लेता रहेगा। आपने जब आप आरमैन के थ्रू बैकअप लोगे तो डिफॉल्ट कौन सा मेथड अडॉप्ट करें, बैकअप सेट अडॉप्ट करें या इमेज कॉपी? बाय डिफॉल्ट क्या सेट हुआ है
बैकअप सेट, जब भी आप बैकअप लोगे तो वो क्या अडॉप्ट करेगा, बैकअप सेट अडॉप्ट करेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो डिफॉल्ट सेट अगर इमेज कॉपी, तो जब भी आप आर्मैन के थ्रू बैकअप लोगे तो वो क्या करेगा, इमेज कॉपी बैकअप लेगा। एक और तीसरा फॉर्मेट भी है कंप्रेस बैकअप सेट, यानी कि इसका भी कंप्रेस होता है, यानी कि बैकअप जो लेगा ना, सपोज मैंने बात कही कि अगर 100 MB की फाइल है और सिर्फ फाइल यूज हो रही है 10 MB की, तो 10 MB का बैकअप लेगा बैकअप सेट में, तो 10 MB का बैकअप पीस बनाएगा। तो ये भी हो सकता है कि उसको बैकअप जो पीस उसको कंप्रेस करके 7-8 MB रह जाए, तो वो क्या होगा, कंप्रेस, यानी कि उसको मजीद आगे कंप्रेस कर देगा। तो ये तीसरा फॉर्मेट भी है। तो जो आप डिफॉल्ट सेट कर देंगे तो क्या करेगा, वो उसी मुताबिक बैकअप लेता रहेगा। और ये आप बताएंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम उसका पासवर्ड बताएंगे। जब आप सेटिंग करेंगे तो उसमें आपसे पूछेगा कि ये सारी बता रहा है आर्मैन की कम्युनिटी की जो है वो सेटिंग्स हैं। ये हम जो हम आगे पढ़ेंगे, ये साथ साथ हम पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ कमांड होती है बैकअप डेटाबेस, बैकअप टेबल स्पेस। अगर मैं कहता हूँ बैकअप डेटाबेस तो क्या करेगा, तमाम टेबल स्पेसेस का लेवल ले लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बता दें, वो टेबल ऐड करा दें, जब आप कहें बैकअप डेटाबेस तो फलान टेबल इसका बैकअप ना हो। सपोज कुछ टेबल स्पेसेस, 2 टेबल स्पेसेस हैं, लाइक 10 टेबल स्पेसेस हैं। अगर मैं कहता हूँ बैकअप डेटाबेस तो क्या करेगा, 10 टेबल स्पेस का बैकअप ले लेगा। लेकिन बताता हूँ 2 टेबल स्पेस ऐसी हैं जो कि रीड ओनली टेबल स्पेस, उसका बैकअप बाहर में लेने का फायदा कोई नहीं है। तो उन टेबल स्पेस को यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड करा दें, तो वो जब बैकअप होगा होल्ड डेटाबेस बैकअप, तो वो क्या करेगा, इन फाइल का बैकअप नहीं लेगा। वो कह रहे हैं कि टेबल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम होल, जब आप फुल टीबी का बैकअप लोगे ना तो क्या करेगा, उसको यहाँ से छोड़ देगा। जो आप आगे पढ़ेंगे ये काफी डिटेल्स है, लेकिन ये जस्ट आपको एक नाम बता रहा है कि आर्मैन की सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग्स सेव हो जाती है। और आर्मैन की सेटिंग कहाँ सेव होती है, टारगेट डेटाबेस की कंट्रोल फाइल, जिसका बैकअप ले रहे हैं ना, ये जो सारी सेटिंग हम यहाँ से करेंगे, इसको चेक या अनचेक या वो टेबल में ऐड कराएंगे, तो ये सेटिंग सारी जगह कहाँ से सेव हो जाएगी, टारगेट डेटाबेस की कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल में तो बड़ा कुछ होता है, कंट्रोल फाइल में डेटाबेस का फाइल का पाथ, लॉग फाइल का पाथ, और बहुत कुछ, टीपी का नाम, चेक पॉइंट नंबर, लॉग सीरियल नंबर, बहुत कुछ होता है। इसके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जब आप आर्मैन के थ्रू बैकअप लेते हैं ना, तो उस बैकअप की सेटिंग और बैकअप की रिपोजिटरी के बैकअप कब लिया, इस बैकअप के कितने बैकअप सेट बने हैं, इस बैकअप सेट में कितने बैकअप पीस बने हैं, इस बैकअप पीस में कौन कौन सी डेटा फाइल का बैकअप हुआ है, डेटाबेस का बैकअप लिया है, टेबल स्पेस का बैकअप लिया है, आर्काइव का बैकअप लिया है, ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन है, रिपोजिटरी है। ये भी रिपोजिटरी, ये सारी कहां से होगी, टारगेट डेटाबेस का बैकअप लेने उसकी कंट्रोल फाइल। तो आर्मैन में कंट्रोल फाइल में आर्मैन के हवाले से 2 तरह की सेटिंग स्टोर होती है, एक आर्मैन की सेटिंग्स और दूसरा आर्मैन की रिपोजिटरी। आर्मैन की रिपोजिटरी क्या है कि बैकअप कब लिया जा रहा है, टेबल स्पेस का बैकअप लिया जा रहा है, कंट्रोल फाइल का, डेटाबेस का बैकअप लिया जा रहा है। ये जो बैकअप लिया जा रहा है, इसका बैकअप सेट नंबर क्या लग रहा है, इस टाइम पे इस बैकअप में कितने बैकअप पीस बन रहे हैं, पर बैकअप पीस का साइज कितना है, इस बैकअप पीस में कितनी डेटाबेस फाइलें हैं, इन बैकअप पीसेस के स्टेटस अवेलेबल हैं, कौन से बैकअप्स एक्सपायर मार्क हो गए हैं, कौन से बैकअप्स जो है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इंफॉर्मेशन है जो कि एक डीबी को चाहिए होती है, वो सारी कहां स्टोर कर रहा है, टारगेट की कंट्रोल फाइल में। तो कंट्रोल फाइल में क्या स्टोर होता है, आर्मैन के थ्रू जो बैकअप होता है, बैकअप स्टोर नहीं होता कंट्रोल फाइल में, जो बैकअप की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होता है। बैकअप जो फिजिकली जो डेटा डिस्क है वो तो डिस्क पे या टेप पे स्टोर होगा, लेकिन जो उसकी रिपोजिटरी है वो कंट्रोल स्टोर होगी। तो ये सेटिंग वाली होगी चीजें। हाँ, बैकअप को आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे करनी है। अगर ये यहां से करेंगे शेड्यूलिंग, या अगर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज मीन कि आप खुद बता सकते हैं कि पूरी डेटाबेस का बैकअप लूं, टेबल स्पेस का बैकअप लूं, डेटा फाइल का बैकअप लूं, आर्काइव लॉग का। एक और एरिया होता है
रिकवरी एरिया उसका बैकअप दो तो यहाँ पे आप बता सकते हैं उसको ऑप्शन। तो ये बता रहा है कि कैसे आपने बैकअप लेना है, ये मैं बता देता हूँ कैसे लेना है। शेड्यूलिंग बैकअप, वही आगे विजिट चल रहा है, बैकअप टेप पे लूँ, डिस्क पे लूँ, विजिट स्टार्ट हुआ हो। बैकअप पे आप इंटरवल टाइम सेट कर सकते हैं, इमीडिएट हो जाए या लेटर, इस टाइम पे वन टाइम होली हो या इंटरवल बता दें, हर 2 दिन के बाद या हर 1 दिन के बाद 12 बजे बैकअप, यानी कि आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जब आप क्योंकि आपने सारा काम जो ईएम के थ्रू किया है तो इसमें पीछे आर्मी ने क्या कमांडें बनाई है वो कमांड भी आप देख सकते हैं आर्मी बैकएंड में क्या बनाई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने आर्मी चलाना है कमांड प्रॉम्प्ट से तो यहाँ पे आएंगे CMD, यहाँ लिखेंगे, अभी ये वो चलाएगा क्योंकि मुझे 10.9 इंस्टॉल है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 10G का सेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर पे पड़ी होती है आर्मेंट की कमांड, तो मैं ये Ctrl+C चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ मैं बताऊंगा आर्मेंट, ये 10G का है। ठीक है, ये आर्मेंट का फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ये आर्मेंट, और अगर आपने चलाना है ईएम के थ्रू, ये यहाँ से कमांड लाइन से होगा। हाँ, यहाँ से अगर मैं कमांड दूँ बैकअप डेटाबेस, बैकअप टेबल्स पे, तो कमांड लाइन, ये कमांड लाइन हो गया। और ये आपका जो भी ईएम के थ्रू चलाता हूँ वो आपका ईएम वेब बेस्ड एंटरप्राइज मैनेजर। अभी यहाँ तो बेसिक्स हैं चीजें आर्मेन की, आगे जाकर जब एडमिन 2 बनाए उसमें काफी डिटेल से आर्मेन अभी अभी तो मैं इसका बैकअप नहीं ले सकता ऑनलाइन, क्यों? मेरी डीपी अभी किस मोड में चल रही है? नो आर का लॉक, मुझे कहाँ से मालूम होगा? रिकवरी सेटिंग में यहाँ से। तो पहले मैं डीबी को किस मोड में कर देता हूँ, आर का लॉक, फिर मैं इसका बैकअप ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब आप आर्मेन के थ्रू जब आप बैकअप लोगे ना, तो वो बैकअप आर्काइव्स जो आपकी जनरेट होंगी वो तो कहाँ पे होंगी, आप यहाँ पे अपने पाथ सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आर्काइव मैंने बताया था जो रिकवरी एरिया है वहां जाके बनती है, तो बैकअप भी जो आर्मेन का होगा ना वो भी इसी एरिया में बनेगा। तो एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये फ्लैश रिकवरी एरिया, जिस नाम से डीपी होती है उसी नाम से उसका एरिया बन जाता है। यहाँ पे आर्काइव फोल्डर बनेगा, वहां पे आर्काइव बनेगी। जब मैं आर्मेन के थ्रू बैकअप लूंगा ईएम के थ्रू या कमांड लाइन के थ्रू, तो यहाँ फोल्डर बना रहेगा बैकअप सेट का, वहां पे वो बैकअप सेट देना शुरू करते हैं, यानी कि बैकअप देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसका साइज कितना है, ये फ्लैश रिकवरी एरिया, ये उसकी मैनेजमेंट है। ये बता रहा है कि फ्लैश रिकवरी एरिया कहाँ बन रहा है, आप मैं इसी पाथ पे गया हूँ ना, और इसका एरिया का साइज कितना है 2 GB, और इसका बता रहा है कि कितना हिस्सा यूजेज है। ये देखें, अभी बता रहा है कि एमएच कॉपी इतने % यूज हो रहा है, बैकअप इतने % यूज हो रहा है, कंट्रोल का इतने %,
हर एक का अलग पोर्शन बन रहा है, आर्काइव का अलग बन रहा है। देखिए अभी क्या 0% है, जो लॉग फाइल है वो भी 0, कंट्रोल फाइल वो भी 0, बैकअप पीस है वो कुछ 1.7% यूज हो रहा है, पहले कुछ प्रैक्टिस हुई होगी उस पर यूज हो रहा है, ठीक है। एमएच कॉपी पहले यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे ये एरिया है बेसिकली बताता है कि अगर आप आर्मेंट को बैकअप ले रहे हो, आर्काइव जो आपकी डीपी की आर्काइव बन रही है वो कितना यहाँ पे पोर्शन है, एमएच कॉपी ले रहे हो या बैकअप पीस ले रहे हो, तो हर एक का आपको डायग्राम के थ्रू बताएगा। तो इसका साइज क्या है 2 GB, अगर आप उसका साइज 4 GB बढ़ा भी मेगाबाइट जीबी, जितना आप 100 GB या जितना एरिया सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल यानी कि अभी ये जो एरिया सेट हुआ है इसका साइज कितना है, सब पूरा 2 GB का है। 2 GB तक का डेटा इसके अंदर आ सकता है। जब पूरा 2 GB की एरिया फिलअप हो जाएगा, इस एरिया के अंदर लॉग फाइल की कॉपी भी, आर्काइव फाइल्स भी आएंगी, एमएच कॉपी भी आएगा, कंट्रोल फाइल का बैकअप भी आएगा, डेटाबेस का फाइल बैकअप पीस भी आएंगे, हर किस्म का। लेकिन टोटल साइज 2 GB है, क्योंकि 2 GB फिलअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुराना खत्म हो जाएगा और नया आता रहेगा, यानी कि ओवरराइड होता रहेगा, ठीक है। तो मैं डीबी को क्या किस मोड में कर दूं अभी, आर्काइव लॉग, लेकिन अभी मैं डीबी को आर्काइव लॉग मोड में नहीं करता। इसमें जो बैकअप है मैं नो आर्काइव में लूंगा। जब मैं नो आर्काइव में लूंगा ना बैकअप ईएम के थ्रू, तो फिर उसमें जरूरी है कि डीबी आपकी माउंट स्टेज में होनी चाहिए। जब आप नो आर्काइव लॉग मोड में आरमैन के थ्रू बैकअप ले रहे हो तो डीबी आपकी कम से कम माउंट स्टेज में हो जाए। क्यों? उसकी वजह ये कि आरमैन जब बैकअप लेता है तो अपनी रिपॉजिटरी कंट्रोल फाइल में रखता है और माउंट पे कंट्रोल फाइल ओपन होती है। इसलिए डेटाबेस अगर आपकी डीबी माउंट स्टेज में भी है तो आपकी डेटाबेस फाइलें तो बंद है ना, तो जब आप माउंट में भी बैकअप लोगे ना तो वो आपका ओल्ड बैकअप ही खिलाएगा, या आपका कंसिस्टेंट बैकअप ही खिलाएगा, या आपका ऑफलाइन बैकअप ही खिलाएगा, क्योंकि आपकी फाइलें सारी बंद है। सिर्फ फाइल एक ही खुली है, कंट्रोल फाइल, वो तो खुली होनी पड़ेगी, क्योंकि जब आर में कुछ बैकअप होता है उसकी रिपोजिटरी कहां जाती है, कंट्रोल फाइल। ये वो एरिया अभी स्लाइड छोड़ो, उसमें अभी बारे बताता हूँ आपको। ये वही एरिया बात कर रहा है जो मैं इस स्लाइड पे आया हूँ कि किस तरह आपने इस एरिया को मॉनिटर करना है, यानी कि कॉन्फ़िगर फ्लैशबैक लॉगिंग, साइज दी रिकवरी एरिया और व्यू द करंट स्पेस। यहाँ से आप देख रहे हैं कितना क्या क्या हिस्सा यूजेज में है, ठीक है। तो सिर्फ प्रैक्टिकल ही रह गया इसमें, जब काम खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं डीबी को आर्काइव लॉग मोड में कर ही देते हैं। चलिए अगर इसको आर्काइव लॉग मोड में नहीं करते, रिवर्ट कर देते हैं और वैसे बैकअप लेते हैं तो क्या कहते हैं। तो इधर आ जाएं आप मेंटेनेंस के अंदर, और यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, पहले तो बताया था बैकअप की सेटिंग कैसे करनी है। यहाँ से आके ये वही उसी स्लाइड पे आया कि बाय डिफॉल्ट जब आरमैन तो बैकअप होगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, बैकअप सेट होगा। अगर मैं ये सेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बैकअप सेट हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा इमेज कॉपी। तो अभी जो बैकअप सेट है, अगर आप बैकअप टेप पे ले तो उसकी सेटिंग है। तो यहाँ पे बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एडमिनिस्ट्रेटर और मेरा ओएस का पासवर्ड, इसको सेव कर दें, ठीक है। ये फिर बैकअप सेटिंग है, ये अब आगे पढ़ेंगे, अभी हमारे पार्ट में कोर्स में भी नहीं है, फिर एडमिन 2 में पढ़ेंगे। ये चीजें भी एडवांस है, ये क्या क्या है ये बताऊंगा। सर यहाँ पे आने का पर्पज ये है कि यहाँ पे सेटिंग होती है, वो सेटिंग कहाँ शो होती है, कंट्रोल फाइल, टारगेट कंट्रोल फाइल। कुछ पॉलिसी भी हम लगा देंगे, पढ़ेंगे बैकअप के ऊपर आप क्या पॉलिसी लगा सकते हैं। अब बात ये है कि जो सेटिंग हम यहाँ कर देंगे इसका फायदा ये होगा कि वो टूल लेवल पे सेटिंग हो जाएगी। हमें बैकअप लेते हुए अगर इन ऑप्शन को चूज नहीं करना पड़ेगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग होगी, इन आरमैन इन सेटिंग को पढ़ लेगा। यानी कि अगर डिफॉल्ट सेट होगा बैकअप सेट, तो जब भी आरमैन तो बैकअप लोगे तो क्या होगा, बैकअप सेट होगा। तो
तो ये होगी, यहां से सेटिंग करेंगे और जो सेटिंग आपने की है उसको यहां से आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, वो सेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो होगी रिकवरी सेटिंग। अच्छा, बैकअप आपने कैसे लेना है, ये शेड्यूल बैकअप, इस पे क्लिक किया, ये उसी पेज पे हम आ गए कि Oracle सजेस्ट बैकअप जो कहता है, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, Oracle आपके बैकअप होल्ड है पे इसकी शेड्यूलिंग कर देगा। कह रहा है कि ये बैकअप डिस्क पे लूं, टेप पे लूं या दोनों पे लूं। ठीक है, मैं कहता हूं डिस्क पे लें। ठीक है, उसके बाद अभी कह रहा है कि डेली बैकअप, a full level backup, full level copy will be performed during the first backup। कह रहा है कि जो इसमें जो सजेस्ट करता है, जो उसने आपको लिंक भी दे दिया है, जब ये क्लिक होगा तो ये फर्स्ट टाइम जब बैकअप होगा फुल होगा, और अगली बार जो बैकअप होगा वो क्या होगा, इंक्रीमेंटल होगा। ये आपको सजेस्ट करता है। और बैकअप कहां रखेगा, अब इसकी वैसे तो इसका डेली बैकअप टाइम क्या होगा, स्टार्ट अभी से हो रहा है, स्टार्ट 1 अप्रैल से हो रहा है, टाइम जोन जो भी है, बैकअप डेली बैकअप टाइम क्या होगा, रात 2 बजे होगा। यानी कि एक शेड्यूलिंग आपकी लग जाएगी। अगर आपके सर्वर 24 आवर चलता रहे तो बैकअप अभी फर्स्ट, अगर मैं उसको नेक्स्ट में फिनिश करूंगा तो क्या करेगा, एग्जैक्टली अगर ये मेरा बैकअप चलता रहे तो बैकअप 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा और फुल होगा फर्स्ट टाइम। और जब कल 2 तारीख को जब रात 2 बजे वो आएंगे तो क्या करेगा, फिर वो इंक्रीमेंटल बैकअप लेगा। लेकिन अभी तो ये टाइम गुजर गया हुआ मेरे ख्याल से, ये तो रात को 2 बजे वाला ये गुजर गया हुआ टाइम। यानी कि अभी तक आज 1 तारीख है ना, तो 1 तारीख तो 12 बजे के बाद तो 2 शुरू हो जाएगी ना। हाँ, तो उस हिसाब से तो इसको नेक्स्ट किया, ये उसने ये कह रहा है कि भाई अब फुल कॉपी होगी फर्स्ट टाइम, बकाया बैकअप इंक्रीमेंटल होगा, बैकअप यहाँ पे लेगा। और उसके बाद क्या है, ये उसने उसका सारा बैकएंड पे स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है। अगर चाहे इसको कॉपी करके यहाँ से डायरेक्ट चला सकते हैं। तो सबमिट जॉब, व्यू जॉब, ठीक है जी, ये जॉब आपकी जो मेरे शेड्यूल्ड है, अभी ये चल नहीं रही, क्या है, शेड्यूल्ड है, शेड्यूल इस पे है। और बिगिनिंग ये स्टार्ट कब होगी, 1 अप्रैल 2 AM। ठीक है, ये इसका स्क्रिप्ट भी यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये मेरा बैकअप शेड्यूल्ड हो गया है, यहाँ से जाकर दोबारा उसको स्टेटस दे सकते हैं। ठीक है,